हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम फिर से बात करने वाले हैं हमारी जो उत्तराखंड की फेमस व्लॉगर हैं दीपा नेगी जी, उनके बारे में। हाँ, तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दीपा नेगी जी हैं, उन्होंने नैन्सी की शादी में जब वो जाकर वापस आई थी तो मिठाई ना मिलने पर उन्होंने यूट्यूब में काफ़ी कुछ कहा था नैन्सी की फैमिली के बारे में, जो कि बहुत गलत था। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने उनको उनकी ये गलती भी दिखाई थी कि उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए था किसी के भी बारे में। क्योंकि मिठाई मिलना मिलना कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो ऐसे सोशल मीडिया पे इस बात को लाएं और किसी की फैमिली की इस तरह से इंसल्ट करें। और जो हमारी दीपा नेगी जी हैं, दीपा दीदी, वो यही बोलती नजर आई जब परी ब्लॉग वाली दीदी ने उनके ऊपर रिएक्शन दिया, तो उनको कहने लगी कि ये उत्तराखंड वालों को बदनाम कर रही है। अब मैं दीपा नेगी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जो नैन्सी है, जो नायरा व्लॉग है जिनका, क्या वो उत्तराखंड से नहीं है? क्या वो उत्तराखंड वाली नहीं है कि जो तुम बोलते हो कि उत्तराखंड वालों को बदनाम करते हैं? जबकि आप खुद उत्तराखंड वालों की शादी में जाकर खुद उनको बदनाम करते हो। और जब कोई बाहर वाला उनके सपोर्ट में वीडियो बनाता है और तो फिर तुम उन पर ये ब्लेम करते हो कि वो बदनाम करते हैं उत्तराखंड वालों को। अरे, तुमको ये तक नहीं पता कि बदनाम करना क्या होता है और सपोर्ट करना क्या होता है? अगर नहीं पता ना, तो एक बार जाके सर्च कर लो कि बदनाम करने का मतलब क्या होता है और सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। और ये भी सर्च कर लेना कि रिएक्शन वीडियो क्या होती है, जैसे कि बार बार आपको हर कोई समझाते रहता है कि रिएक्शन वीडियो क्या होती है इसके बारे में, तो आपको फिर भी समझ में नहीं आता है। अगर आप यही चाहते हो कि आप पर रिएक्शन ना बने और आपका रोस्ट ना हो, तो आप या तो ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए। क्योंकि भाई, जो व्लॉग बनाएगा सोशल मीडिया पे अपने को प्रेजेंट करेगा और डेली व्लॉग डालेगा, तो उस पर तो रिएक्शन बनेगा ही बनेगा, अगर वो कुछ गलत बोलेगा तो तब। और मैं देख रही थी कि मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे दीपा दीदी के सपोर्ट में। देखिए भाई, मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलूं, क्योंकि मेरा भी रिएक्शन चैनल है और मैं उन्हीं के सपोर्ट में बोलूँगी जो सही होगा। और यहाँ पर बात है परी व्लॉग और दीपा दीदी जी की, तो उन दोनों में जो सही है मैं उसका साथ दूंगी। अगर कल को दीपा दीदी सही होंगी तो मैं उनका भी सपोर्ट करूंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके खिलाफ बोलूँगी। बस वो एक बार प्रूफ कर देना वो सही है, क्योंकि जो मिठाई वाला मुद्दा था वो तो कहीं से भी मुझे सही नहीं लगा। और इस तरह इतनी छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर लाना और किसी की फैमिली की इस तरह से इंसल्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अब मान लो फ्यूचर में दीपा दीदी हैं जो, उनके घर में भी उनके बच्चों की शादी होगी फ्यूचर में। अगर मान लो कभी उनसे ऐसी कोई छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि ऐसी गलतियां होती रहती हैं, ये कोई ऐसा तो बड़ा इशू है नहीं कि हमको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े कामों में बंदा अक्सर भूल ही जाता है। क्योंकि जो शादी वाला फंक्शन होता है कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी वाले घर में जो भी बड़े होते हैं उनके कंधों पर, क्योंकि उनको हर चीज़ का अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। अब अगर उनको मिठाई नहीं मिली तो उनको इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए था यूट्यूब पर। और अब कर दिया तो भाई सुनने को तो मिलेगा ही, या तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि उनसे गलती हो गई। और ये सब नहीं मांगेंगी और उल्टा रिएक्शन चैनल वालों पे रिएक्शन देने लग जाती हैं, जो कि किसी ने कुछ गलत नहीं बोला उनके बारे में। और जहाँ पे दीपा दीदी गलत होंगी तो गलत तो बोला जाएगा उनको, और उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो हर किसी को कुछ भी सुना देती हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगला बंदा अगर उनको बोलेगा तो उनको कैसा लगेगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में उनके घर में भी कभी शादी होगी, ऐसा तो है नहीं कि ना हो, कभी उनको भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि कभी वो भूल जाएं किसी को कुछ देना और अगला बंदा उनकी इंसल्ट कर दे इस तरह सोशल मीडिया पे आकर, तो उनको कैसा लगेगा। उनको इस बात को भी सोचना चाहिए था। तभी मैं दीपा दीदी को यही बोलती हूँ कि कुछ भी बात बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, क्योंकि सोशल मीडिया कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि तुम्हारे घर के अंदर ही बातें रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हर कोई बंदा तुमको देख रहा है। यहाँ पर वो सिर्फ उत्तराखंड से नहीं है, वो भारत के अलग अलग राज्यों से है। और अगर तुम किसी की फैमिली की इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो उस फैमिली को कैसा लगेगा, क्योंकि तुम तो एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे हो। अब उस वो तो अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, क्योंकि जो नैन्सी के मम्मी पापा है वो तो है नहीं सोशल मीडिया पे, तो वो कैसे अपना पक्ष रखेंगे। जैसे तुमने उनकी इंसल्ट कर दी, वो तो नैन्सी सामने वीडियो लेकर आई अपना, उसके थ्रू उसने सब कुछ क्लियर करा, तब जाके हमको पता चला। और अगर मान लो नैन्सी भी नहीं होती यूट्यूब पर, तो क्या पता चलता कि पब्लिक को कि बात क्या है असल में। वरना हर कोई तो दीपा दीदी की तरफदारी करते रहता।
और मैंने दीपा दीदी जी का एक पहले भी ब्लॉग देखा था, जब उनको मिठाई वाली बात पर सीमू जी ने भी बोला था कि उन्होंने गलत किया, तो वो सीमू जी को भी कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कुछ गलत बोलती नजर आई थी। उनकी भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया पर इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला था सीमू के बारे में, कि लोग बाल खुले छोड़कर ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसे करके उन पर टॉन्ट कसा था दीपा दीदी ने। और बाहर वालों को ये बोलती है कि उत्तराखंड वालों को बदनाम कर रहे हैं। अब बताओ, नैन्सी कहाँ से है? नैन्सी भी उत्तराखंड से है, सीमू भी उत्तराखंड से है। अगर कोई नैन्सी और सीमू का सपोर्ट ले रहा है और उनको सही बात पे उनका सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें उनको बदनाम करने वाली बात तो आई नहीं। बदनाम तो आप कर रही हो उन लोगों को, खुद उत्तराखंड की होके उत्तराखंड वालों को खुद बदनाम कर रही हो और ब्लेम लगा रही हो दूसरों पे कि दूसरे लोग उत्तराखंड वालों को बदनाम करते हैं। अरे भाई, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उत्तराखंड वालों को, हम बदनाम थोड़ी कर रहे हैं कोई। अगर हम बदनाम करते होते तो हम नैन्सी का नहीं आपको सपोर्ट करते, अगर हम नैन्सी को बदनाम करते। क्योंकि मिठाई वाला मुद्दा गलत था। आप भले ही उत्तराखंड वालों से ही पूछ लो, अपने जो आस पड़ोस वाले हैं उनको जाके अपना पूरा किस्सा सुनाओ, तो वो लोग भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने काम किया वो तो गलत था और गलत ही रहेगा। अब आपको ये सब बातों को भूलकर या तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी नैन्सी की फैमिली वालों से, जो कि आपने मांगी या नहीं मांगी वो तो आपका आपसी मैटर है, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। बस हम यही बोलेंगे कि जो मिठाई वाली बात थी वो गलत थी, और उसके बाद ही ये मुद्दा उठा है जिसको आप ही बढ़ा रहे हो इधर उधर की बातें लेकर। और जो दीपा दीदी हमेशा रिएक्शन चैनल वालों को बोलती है ना कि उत्तराखंड वालों पे वीडियो मत बनाओ, तुम हमारे बारे में दिखाकर व्यूज़ पा रहे हो, तो आप भी तो कहीं ना कहीं व्यूज़ पा रहे हो ना। हर कोई सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए ही आया है। और जैसे आप दूसरे चैनल वालों को ये सुनाते हो कि ये छोटे यूट्यूबर हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब आपने अपने चैनल की शुरुआत करी होगी ना, तो वो भी जीरो से ही करी होगी। आप डायरेक्ट तो 1 लाख सब्सक्राइबर लेके आए नहीं होंगे चैनल पे। और दूसरी बात ये कि जैसे आप दूसरों को हर बात के लिए ब्लेम करते हो, ये करना छोड़ दो। और इंडिया जो है वो एक है और वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, तो आप अलग अलग राज्यों के बीच में इस तरह से फूट मत डालो, ये बहुत गलत बात है। आप इतनी बड़ी हस्ती हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको हर कोई जानता है, तो आप वैसे काम भी करो। अब ये नहीं कि आप इतने बड़ी हस्ती हो और काम आपके इतने छोटे छोटे हैं, नाम के बड़े और दर्शन के छोटे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब आपके नाम बड़ा है तो आप उनको बड़े बड़ी चीज़ें भी करो ना, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें करोगे तो फिर आपका क्या नाम रह जाएगा। आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, आपको इतने सारे लोग जानते हैं, अगर आप उनके बीच में भी अपनी गलतियों को लेकर इतना बड़ा इशू बनाओगे बिना अपनी गलती को एक्सेप्ट किए, तो हर कोई आप पर ही ब्लेम करेगा। तो ऐसी बातों को छोड़ो और जो भी आपने गलत किया है उनको एक्सेप्ट, उन गलतियों को एक्सेप्ट करो, और जो भी आपने दूसरे के लिए गलत बोला उनसे माफ़ी मांगो। यही आपको ये बताता है कि आप बड़े हो। और रामायण तो आपने भी पढ़ी होगी, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में रामायण का एग्जाम्पल दिया था कि जो रावण था वो भी महाज्ञानी और महापंडित था, लेकिन उसका घमंड भी टूटा था, क्योंकि उसने जो गलतियां करी थी ना, उसको उसने कभी गलतियां नहीं माना। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि मान लो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, आप बहुत बड़े हो, आपका नाम बहुत दूर दूर तक है और आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मुख से है वो जो भी बातें निकले वो हमेशा सही हो। इसलिए सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो आपको भी गलत ही सुनने को मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और अगर आप ये चाहते हो कि आप पे रिएक्शन ना बने, तो आप एक काम करो, आप ऐसा करो ना, अपना उत्तराखंड का पर्सनली कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल दो और यूट्यूब को छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब तो आपने बनाया है नहीं, यूट्यूब तो किसी और ने बना रखा है, तो आप क्यों यूट्यूब यूज़ करते हो? अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड और ये करना है कि दूसरे राज्य वाले और उत्तराखंड वाले अलग अलग हैं, तो अपना पर्सनल यूट्यूब खोलो और सिर्फ अपनी फैमिली वालों को अपने वीडियो शेयर करो। अगर कोई बात पब्लिक के सामने जा रही है तो फिर वो पर्सनल वीडियो नहीं रह जाती है, वो फिर पब्लिकली जो होती है उसके बारे में हर कोई रिएक्शन दे सकता है, जैसा कि परी ब्लॉग वाली दीदी ने किया था, और उन्होंने बिल्कुल सही किया। मैं उनके साथ हूँ क्योंकि वो सही हैं, और उन्होंने जो भी बातें बोली मिठाई के बारे में या फिर कुछ और, तो वो आपका आपसी मैटर है। लेकिन मैं मिठाई वाली चीज़ के बारे में यहाँ पे बोलूँगी कि जो मिठाई वाली बात थी वो बिल्कुल सही थी जो उन्होंने बोली थी आपके खिलाफ़, क्योंकि आपने नैन्सी की फैमिली के साथ बहुत गलत बिहेव किया था इस मामले को लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो को इतना ही रखेंगे, और आगे इस मैटर में जो भी होगा हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।